राम राम। अभी तुम लोगों ने हार्दिक पांड्या के बारे में काफ़ी सुना होगा। काफ़ी चर्चा हो रही है उसकी कि मतलब डाइवोर्स हो रहा है और पत्नी जो है वो 70% उसमें प्रॉपर्टी में उसका हक लेने की डिमांड कर रही है। अब देखो ये खबर कितनी सच है अभी इसके बाद में तो कुछ पता नहीं चला है कि सच भी है या सिर्फ र्यूमर है या फिर मतलब ऐसे किसी ने फैला दिया है। बट ये चीज़ें तभी उड़ती हैं जब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो हो सकता है कि भविष्य में डाइवोर्स हो, क्योंकि बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री उस तरीके की, वहाँ बहुत ज़्यादा रिश्ता चलता है तो 5 साल, मैक्सिमम 5 साल चलता है, उसके बाद रिश्ता कोई चलता है नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ये वाकई में एलिमनी और दहेज, इसमें कनेक्शन क्या है, किस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखो क्या होता है कि हार्दिक पांड्या का एक बहुत पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तुम लोगों ने सुना होगा। तो उसने कहा था कि हम अपनी प्रॉपर्टी जो भी है, जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो सब अपनी मम्मी के नाम पे लेते हैं, मतलब अपनी माँ के नाम पे सब कुछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसने एक लाइन और बोली थी कि आगे चल के फ्यूचर में कभी कोई आके हमसे ये बोलने लगे कि हमें अलग होना है, 50% तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो लेकर जाओगे। ठीक है, ये उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था जब शादी नहीं भी हुई थी। ठीक है, और अब ये जो चीज़ें हो रही हैं तो उसके बाद ये हो रहा है कि 70% उसकी प्रॉपर्टी नताशा के पास जाएगी, जो उसकी वाइफ है। ठीक है, अब देखो हम लोग जब भी बात होती है तो दहेज के बारे में बात करते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज बहुत बुरी चीज़ है, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, हर जगह ये चर्चा होती है, जिसकी वजह से आज लोगों का माइंडसेट वाकई में बदला है। तो बहुत से लोग अब दहेज लेने से मना कर देते हैं, अगर वो सक्षम है, चीज़ें कर सकते तो दहेज वो नहीं लेते हैं। ठीक है, बट इसके बारे में कौन बात करेगा। ये जो एलिमनी जाती है कि अगर आप डाइवोर्स लेते हो तो अगर अलग हो रहे हो तो पत्नी का जो हक है, मतलब पत्नी के भरण पोषण का खर्चा पति देगा। क्यों देगा भाई, जब तुमसे दहेज का पैसा उसने नहीं लिया है, दहेज में चीज़ें नहीं ली हैं उसने, तो फिर एलिमनी भी क्यों देगा, वो क्यों देगा अपनी प्रॉपर्टी का 70%। खैर, अगर हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके पास तो वैसे भी प्रॉपर्टी बहुत कम है उसके नाम पे, जो उन्हें पहले बता रखा है, तो 70% में उसका कुछ जाएगा नहीं। बट ये चीज़ सोचने वाली है कि जब दहेज के बारे में बात होती है और कहीं पे भी दहेज अगर दिया जाता है कि मतलब इतना दहेज लिया उसने, इतना दहेज लिया, तब इसको बहुत बड़ा तूल दिया जाता है। लेकिन कोई भी ऐसी एक सिंगल लेडी, ठीक है, जो अलग होती है, वो बिना पति से एलिमनी लिए हुए अलग नहीं होती है, क्योंकि ये सरकारी प्रावधान भी है कि आपको अपनी पत्नी का भरण पोषण देना पड़ेगा और उसकी डिमांड के मुताबिक देना पड़ेगा। कि वो अगर उसने कह दिया है कितना खर्चा होता है तो आप कैसे करोगे, वो करोगे, जो भी करना हो करो, लेकिन उसको वो रुपया आपको देना पड़ेगा। अब ये कहाँ तक सही है बताओ। अब मान लो शादी हुई एक अच्छे घर में, सारी जब चीज़ें हुई, लड़का थोड़ा सा फॉरवर्ड था, चीज़ों में सोचने वाला था, तो उसने कहा चलो नहीं लेंगे। अब कुछ साल बाद हो जाती है गड़बड़, तो उसने कर लिया शादी के बाद तलाक और उसने कहा कि हमें चाहिए एलिमनी, भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी का आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरे पास आना चाहिए। अब इसमें इस चीज़ का कैसे भरोसा कर लिया जाए कि कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, शादियाँ भी फ्रॉड नहीं हो रही, इस चीज़ का कैसे भरोसा ना किया जाए। अगर मान लो, सोच के देखो, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, लड़की है, अब वो शादी सिर्फ इसी बेसिस पे कर रही है कि कुछ साल रहेंगे साथ में, फिर अलग होंगे, तो जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हम लेके एलिमनी के रूप में अलग होंगे। तो इसके ऊपर भी तो स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, इसके ऊपर भी तो एक स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए कि सब चीज़ें जो बना दोगे वो लोंडो के खिलाफ है, कि उनका जीना ही खत्म कर दो, मार ही डालो बिल्कुल। क्योंकि देखो कि कोई भी कानून यार, अगर कोई लड़की आती है और 7 साल से कम में अगर वो दहेज प्रथा की चीज़ें लगा देती है किसी फैमिली के ऊपर, वो सच साबित हो जाता है, उसमें दूसरे पक्ष की चीज़ें भी नहीं सुनी जाती। हम ये मानते हैं कि 60-70% केसों में ऐसा होता भी है, सच भी है, लेकिन बाकी के 20-25% जिनकी गलती भी नहीं है वो भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। और ये हम इसलिए बोले क्योंकि मेरे आसपास ये चीज़ें हुई हैं, बिल्कुल इनोसेंट फैमिली थी और फंस गई, पूरा परिवार फंस गया उसमें। तो इस चीज़ के ऊपर भी स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए कि कुछ तो कार्रवाई हो कम से कम, कि मतलब शादी हो गई तो इसका मतलब सब गलतियाँ अब लड़के वाले ही करेंगे। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और अब डाइवोर्स होता है कि नहीं, मेरे ही समझ से होके रहेगा, ये तो कंफर्म है। और यही नहीं, बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि अलग हुए हैं, तो एक्ट्रेस जितनी भी हैं उन्होंने बढ़िया तगड़ी एलिमनी लेके ही अलग हुई हैं, वो अपने मतलब पार्टनर्स के साथ, जो भी हीरो थे या फिर जो भी उनके पति थे, बहुत तगड़ा अमाउंट, 200 करोड़ लोग लेके अलग हुए हैं। तो ये कहाँ से जायज़ है, ये नहीं समझ में आता। वही लोग आके फिर दहेज के बारे में ज्ञान दे देते हैं। राम राम।